आजकल युवा वर्ग को काला रंग बहुत पसंद आ रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो हर रंग किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और काला रंग तो विशेष रूप से शनिदेव से संबंधित है। शनिदेव जो कि न्याय, अनुशासन, मेहनत और जीवन की कठिनाइयों से जुड़े हुए ग्रह हैं। काला रंग पहनने से शनिदेव की जो ऊर्जा है वो सक्रिय हो जाती है। हमारे कपड़े और उनका रंग सिर्फ सुंदरता का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा जीवन, हमारा भाग्य सब कुछ प्रभावित होता है। आज बात करेंगे काले कपड़े पहनने से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है और किन्हें भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:47 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। अनुराधा नक्षत्र है, प्रीति योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए और आज बिल्व निमंत्रण का दिन है। यह प्रयोग मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। दिव्य महाप्रयोग की चर्चा आगे हम करेंगे। 2 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में, गुरु शुक्र केतु सिंह में, सूर्य बुध कन्या में, मंगल तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, शनिदेव के नक्षत्र में है। अपनी नीच राशि में चंद्रमा रहेंगे देव गुरु बृहस्पति के साथ षडाष्टक योग का निर्माण करके। यह ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? शनिवार का दिन और शनि के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 अक्टूबर दिन गुरुवार, विजयादशमी है उस दिन। शास्त्र कहता है अद्य अपुच्छ मुहूर्ते बहुविध शुभ कर्म विधेयम, अर्थात एक ऐसा मुहूर्त है जिसके बारे में किसी से कुछ पूछना नहीं है। बहुत सारे या कह लीजिए कि सारे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आज का मुहूर्त नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त विजयादशमी की मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, धान्य छेदन, नूतन वधु पाक कर्म, नई बहू से खाना बनवाना है, वाहन क्रय करना है और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:17 से दिन में 11:34 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। पुनः दोहरा रहा हूं, यह मुहूर्त आज का नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। और नवरात्रि के 5वें दिन मां भगवती स्कंद माता की आराधना आपको कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो आप मां की आराधना करिए, लेकिन उससे पहले एक तैयारी कर लीजिए। एक विशेष चंदन मां को आज अर्पित किया जाता है। प्रिय दर्शकों, पिछले 5 वर्षों से मैं आपको ये बताता आ रहा हूं, ये चंदन अपने आप में वशीकरण का भी काम करता है। आपको एक तुलसी जी की लकड़ी चाहिए, कपूर चाहिए, अगर चाहिए और केसर चाहिए। करना क्या है कि चंदन जो घिसने वाला पत्थर होता है उस पर तुलसी जी की लकड़ी रख लीजिए, कपूर, अगर, केसर सबको डालकर थोड़ा जल डालकर उसको घिस के चंदन का निर्माण कर लीजिए। यही चंदन आज माता को अर्पित किया जाता है और यही चंदन अगर आप अपने पास बना करके रख लें तो वर्ष पर्यंत जब कहीं किसी से मिलने जाना हो, किसी से बातचीत करना हो, अगर आप इस चंदन को लगा लें अपने माथे पर तो व्यक्ति आपकी बातों से शीघ्र प्रभावित हो जाएगा। सबसे पहले मां की आराधना आपको कैसे करनी है? तो गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार पूजन अगर आप कर रहे हैं तो पंचोपचार, या फिर आप दसोपचार कर रहे हैं, षोडशोपचार कर रहे हैं, राजोपचार कर रहे हैं, माता की आपने पूजा कर ली। उसके पश्चात ये विशेष निर्मित चंदन माता को आपने लगाया और फिर मंत्र जप कर लेना होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करना है पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि हेतु। और क्या भीड़ में खड़े होकर के भी आपके दिल के कोने में एक अजीब सा खालीपन है या आपके जीवन में खालीपन है? क्या रात में नींद ना आना, बेचैनी, अचानक गुस्सा या गुस्से की लहर आना, हर फैसले में अनिर्णय की स्थिति बनना? क्या आपके मन की उलझने सिर्फ हालातों की देन है, ऐसा आपको लगता है? आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा को जरा देखिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए। क्या आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है जो आपके चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है? एक ऐसी जानकारी जो वक्री ग्रह से जुड़ी हुई है, चंद्रमा से जुड़ी हुई है, जो बेहद ज्ञानवर्धक है आपके लिए। अगर इस कार्यक्रम को आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और ऋण से ग्रसित हैं, या फिर दांपत्य आपका सुखद नहीं चल रहा, या व्यापार में धनागमन नहीं ठीक से हो रहा, या जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल रही है, तो 20 अक्टूबर दीपावली का दिन आपके लिए एक ऐसा दिन है जो आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। चंद्र ग्रहण पर निर्मित यंत्र आपके काम आएंगे जो बेहद अल्प खर्च में ही आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ये सामूहिक होने के चलते बेहद अल्प खर्च में ही आपको मिल जाएंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं यहां एक जानकारी अवश्य आपको देना चाहूंगा। याद रखिए कि एक बार आपने लिया है पहले और आपको लाभ मिल गया है, तो इतने कम खर्च में उतना आपने अगर कमा लिया तो फिर मुझे लगता है कि अगर इनकम हो चुकी है उससे तो आप उसको प्रवाहित करके पुनः नया ले लीजिए, क्योंकि ग्रहण लगने से कई बार यंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो आप उस यंत्र को प्रवाहित करके पुनः नया यंत्र, क्योंकि बहुत अल्प खर्च में ही आपको इस समय प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप पहने रहिए, परंतु मेरी राय है कि आप पुनः एक बार नया लेकर के धारण करें ताकि इसका आपको भरपूर लाभ मिले। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
अपनी कुंडली को खोल लीजिए और आजकल के युवाओं को तो विशेष रूप से इस विषय को देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसी स्थिति में है। क्या शनिदेव की दशा चल रही है? क्या शनिदेव आपकी कुंडली में स्वराशि में बैठे हैं? काला रंग पहनना आपको लाभ देगा या नुकसान? जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में हैं, उन्हें काला वस्त्र धारण करना चाहिए, विशेष रूप से शनिवार के दिन। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जन्म कुंडली में जिसके भी शनि बली अवस्था में कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में बैठे हैं, उन्हें विशेष रूप से शनिवार के दिन काला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि का विशेष प्रभाव आपको मिलेगा और इससे जीवन में स्थायी ग्रोथ आपको होगा। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में, और उसमें भी ध्यान से सुनिए, एक तो कमजोर अवस्था में और उस समय भी लग्न में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें, आठवें भाव में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, समझ लिया आपने बात को। अगर मजबूत अवस्था में इन भावों में बैठे हैं तब भी मैं आपको बहुत काला पहनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन भावों में अगर शनिदेव कमजोर हैं तो भूल कर भी आप काला रंग न पहनिए। तो आप कहेंगे कि शनिदेव कमजोर है तो उनको बल देना चाहिए। नहीं, जिन भावों में शनि हैं यहां पर काले रंग से अगर उनको बल जाता है तो आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेंगी, मानसिक भावनात्मक रूप से आपके ऊपर दबाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर देखा जाए तो काला रंग सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है कई जगहों पर, लेकिन यह कहा गया कि यह ऊर्जा को अवशोषित करता है। फलतः अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक काला रंग पहनना शुरू कर दे तो उसके जीवन काल में देखते ही देखते 100% आजमा लीजिए, अकेलापन और उदासीनता घर कर जाएगी। आप कई लोग कहेंगे फिर इस हिसाब से तो टीटी, वकील, इन लोगों के जीवन में उदासीनता ही रहती होगी। क्या पता रहती होगी, बिल्कुल रहती होगी, बिल्कुल ही रहती होगी। मैं अब इसमें कैसे कहूं कि नहीं रहती होगी, रहती होगी। हां, काले रंग का तो अपना प्रभाव है ही। फिर भी मेरी सलाह है कि मैं उनकी बात करूं या उससे पहले उन युवाओं की बात करूं जो बहुत ज्यादा, देखिए, आप टीटी और वकील की बात कर रहे हैं तो पहले यह जानना होगा कि वो घर में सो के तो ये बने नहीं हैं। क्या लगता है आपको, घर में सोए थे और सोए सोए बन गए? नहीं, मेहनत किया होगा तब बने हैं। और शनिदेव कर्म के ही देवता है, कर्म और पुरुषार्थ किया जाए। अब आज की जो युवा पीढ़ी है कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता चाहती है और शनिदेव दीर्घकालिक सफलता और संघर्ष के बाद देते हैं। और उस स्थिति में जब आप काला वस्त्र बहुत ज्यादा पहनते हैं तो संभव है कि शनिदेव का प्रभाव आपके लिए दुष्प्रभाव बन जाए। शनिदेव का प्रकोप फिर शांत किए न होगा, आपको उसका कष्ट देखना पड़ जाएगा। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो काला रंग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको प्रभावित कर देता है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में हैं और आप काला रंग पहनते हैं तो आर्थिक स्थिरता, समझदारी, दीर्घकालिक सफलता आपको मिलती है। और शनिदेव विशेष करके पीड़ित हैं, जैसे नीच राशि में इत्यादि, या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, अथवा शनिदेव जिस राशि में बैठे उसका राशिपति नीच का है और उसमें भी विशेष करके कुंडली के पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 12वें भाव में हैं और बार बार आप काला रंग पहन रहे हैं तो ये आपको आर्थिक बाधा में डाल देगा, धन हानि कराएगा, बार बार आपके पैसे नुकसान होंगे। रिश्तों के दृष्टिकोण से भी देखें तो काला रंग आपको प्रभावित करता है। रिश्ते में भी काला रंग उदासीनता लाता है, एकाकीपन लाता है। अगर निरंतर पति पत्नी या दोनों में से कोई एक लगातार काला रंग पहन रहा है तो भावनात्मक दूरी उत्पन्न होने लगती है। सो काला रंग अगर आपको शौक है पहनने का तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत इच्छा हो तो शनिवार के दिन पहनिए और कुंडली में शनि की स्थिति को देख लीजिए, इसके बाद ही धारण करिए। अन्यथा ये काला रंग हो सकता है आपको शौक तो आपका पूरा कर दे लेकिन आपको मुसीबत में भी डाल देगा। शनिवार के दिन पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, जिन लोगों को शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है और उनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो वो पहन सकते हैं काला रंग। लेकिन शनि पीड़ित अवस्था में है या राहु से युक्त या दृष्ट हैं और ऐसी स्थिति में या मंगल से युक्त या दृष्ट हैं, ऐसी स्थिति में आप अगर काला रंग पहनते हैं और 7.5 ढैया इत्यादि का समय चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, तो विश्वास मानिए आपको बहुत कष्ट हो सकता है, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक सवाल यहां खड़ा हो जाता है, आज पहनूंगा और आज ही कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज पहनेंगे और आज ही कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह याद रखिए कि रंग की जो थेरेपी है इसका प्रभाव
बहुत धीमे धीमे मिलता है। जैसे आप आज की आपकी कुंडली में शनि ऐसी स्थिति में है और आपने आज पहन लिया है तो आपको कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं तो उसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप काला रंग पहनना पसंद करते हैं तो अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए, शनि कैसी स्थिति में है, और विशेष करके लग्न में है, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, पांचवें में बैठे हुए हैं, सातवें में बैठे हैं, आठवें में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, काले रंग से दूरी बनाइए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में बैठे हुए। आज स्नान के जल में अपने किचन में जाइए और देखिए मेथी के दाने आपको मिल जाएंगे। 3 5 7 मेथी के दाने लाकर जल में डाल दीजिए, उसी जल से स्नान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई नई पहल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। सफलता मिले न मिले, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी, एकाग्र होकर के काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी से आज आपको सफलता नहीं असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। और वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में हानि होने वाली है और कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो वहां भी नुकसान हो जाएगा। अचल संपत्ति के कार्यों को करने से बचिए। तो क्या पूरा दिन खराब है? नहीं, कुछ अच्छा भी है। आज सामने वाले की मन की बात बिना बोले आप समझ लेंगे। घटने वाली घटनाओं का कमोबेश पूर्वाभास आपको होगा। दांपत्य जीवन ठीक ठाक है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। विशेषकर रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बस आलस्य से आपको बचना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मानसिक अशांति तो आपको भी रहेगी, अज्ञात भय होगा, लेकिन इसके बावजूद दिन अच्छा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, फायदा मिलेगा। और फिर अपने काम में लग जाइए। एक बार में एक ही काम करिए। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। एक नंबर 2 कि किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन आज किस्मत को बहुत आजमाइए मत। पुरुषार्थ के भरोसे जाइए। गति थोड़ी धीमी रहेगी पर काम सारे बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। नौकरी में लाभ है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। उच्चाधिकारियों से सपोर्ट भी मिलेगा। और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, शुभ फलदायक है। निवेश इत्यादि कहीं कर रहे हैं, विशेष करके अचल संपत्ति में तो सावधानी पूर्वक करिए। बहस विवाद से आज रिश्ता खराब हो जाएगा, चाहे वो दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध, तो बहस विवाद से बचिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो अपना ध्यान दें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज देखा जाए तो आपके लिए भी ठीक है। आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिए, इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा बीतेगा और आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। पर वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आज आपके विरुद्ध हो सकते हैं, पर आप किसी पर क्रोधित मत होइए, क्रोध मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। किसी भी समय किसी भी मामले में उग्र मत होइए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर निवेश इत्यादि करने से बचिए। किसी को धन उधार देना दिलाना ये सब के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा लगने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में कुशा डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। छोटी मोटी बाधा परेशानियां आती रहेंगी। दिन साधारण है, फिर भी आप अपनी योग्यता का फायदा उठाइए। कार्यस्थल पर लोग आज आपके विरुद्ध हो सकते हैं। जो आपके अपने हैं वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं, पर घबराइएगा मत। भविष्य को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, भविष्य को लेकर के कोई योजना मन में है आपके मन में, तो उस पर काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अचल संपत्ति इत्यादि में निवेश नहीं करना। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। अपने किचन में जाइए और किचन से आपको मेथी के दाने मिल जाएंगे, 3, 5, 7 ऐसे 11 जल में डाल दीजिए, उसी जल से स्नान करिएगा, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी दिन साधारण है, ना अच्छा कहूंगा ना खराब, इसको आप 50-50 रख लीजिए। काम पर अगर फोकस करेंगे तो काम में मन लगेगा, काम बनेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य ना करें। हाँ, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए उस पर जो बातचीत की जाती है, तो बातचीत प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो वहां सावधानी भी बरतना होगा आपको। और अच्छी बात यह है कि बातचीत से हर तरह की उलझन का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, रुके हुए काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, माता का सम्मान करिए, और जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव, एक अज्ञात भय, आज थोड़ा आलस्य सा आपको महसूस होगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दिन अच्छा है तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। सारे काम आपके बनने वाले हैं। आज रॉ मटेरियल की तरह आपका पुरुषार्थ लगेगा, पर आत्मविश्वास भी अपने चरम पर रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें लाभ आपको मिलने की गारंटी है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रुके हुए सारे काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर बॉस का अपमान मत करिएगा। बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखिए। जिनको आप पसंद करते हैं, आप यूं समझ लिए कि उनकी के तरफ से पहल होने वाला है, यानी प्यार का इजहार आपको नहीं, सामने से करने को देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के कन्या के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तुला के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी अच्छा है, परंतु मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। झूठ बोलने से बचिए और जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए, परफेक्ट तरीके से करिए। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और मन को जरा उदार रखिए। जो कमजोर वर्ग हैं, जो जरूरतमंद हैं, कार्यस्थल पर ही ले लीजिए, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनकी मदद में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यूं समझ लीजिए कि औरों की मदद से आज आपका भाग्योदय होगा। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। सभी आपके अधूरे काम बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु आज झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से बात बिगड़ सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता आपको वैसे ही मिलेगी। बस आप मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो दिन साधारण है। स्नान के जल में कुसा डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिएगा। जिस कार्य को करने का मन ना करे उस कार्य को आज रहने दीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। दिन मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 दफे विचार करिए। कार्यस्थल पर भी आज काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो संभव है पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के अनबन तू में हो जाए। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन की स्थिति है। फिर भी आपको सलाह देता हूं, विवाद में पड़ने से बचिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों के लिए दिन साधारण है। आज अपने भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। इससे आपको जरूर राहत मिल जाएगी। परंतु कोई नया कार्य नहीं करना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। अपनी गुप्त बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। और जरा अपनी आकांक्षा महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा करके चलिए। ऋण लेने देने का प्रयत्न ठीक नहीं है।
कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने की गलती मत करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, लेकिन ठीक है, मेहनत से अगर फायदा मिल जाए तो कहां कोई बुराई है। पूरे दिन कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदिता आपको देखने को मिलेगी। व्यर्थ की परेशानी, व्यर्थ का खर्च, आकस्मिक उत्पन्न होने वाली परेशानी, ये सब लगा रहेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वहीं मकर के जातकों की यदि बात करें तो मकर के जातकों के लिए दिन अच्छा है। 2 मुट्ठी शक्कर ले लीजिए और कहीं खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। दिन अच्छा है, अचानक फायदा होने वाला है। पूर्व के किए कार्य के द्वारा भी आपको लाभ होने वाला है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की ओर से सहयोग, कोई योजना है आपके मन में जिस पर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से बचना है और किसी की चुगली नहीं करनी है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नई योजना है उस पर काम करिए, सोच समझ करके काम करिए, वादा मत करिए, झूठा वादा करके फंस सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें आप। बाकी विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। अचल संपत्ति में कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद है। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। आज हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड के पाठ से आपको विशेष लाभ मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। माता पिता सबसे सहयोग मिलेगा। एक बार जो मन में आपने ठान लिया, आज आप उसे पूरा करके रहेंगे। आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन खुशनुमा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। फलतः आप जितना लाभ उठा सकते हैं लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष शुभ है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। दोस्त, संतान, परिवार के अन्य सदस्य, इनकी कही बात को अवश्य मानिए, इनकी बात को काटिए मत। और प्रेम संबंध के मामले में तो खैर दिन अच्छा है ही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। भावनाओं पर जरा नियंत्रण रखिए और आगे बढ़ जाइए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हरा है। और मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। अपने काम में हिम्मत बनाए रखिए। भाग्य का साथ मिलना तय है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ के कर्मी हैं, उनका समर्थन आपको मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन जबरदस्त लाभ कराने वाला है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। झूठा वादा किसी से मत करिएगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हाँ, अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी इत्यादि है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एलर्जी है तो शाम होते होते थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।